सात संगत जी, धन निरंकार जी, सात संगत संपूर्ण अवतार वाणी का ये 20वां शब्द है जी। आप जी परवान करना। इसमें सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं, सच पुछो ता सारी दुनिया इस दी शह ते चलदी ए, खलकत सारी कुल दुनिया दी इसे दर ते पलदी ए, पातालां विच रोजी देना एदी जिम्मेवारी ए, अंबरां तो भी परे परेरे इसे दी सिकदारी ए, बाज हुकम दे राई पर्वत थां तो सकदा चल नहीं, अवतार गुरु दे बाजों मसला हुंदा हरगिज हल नहीं। साध संगत, इसमें सच्चे पातशाह जी फरमा रहे हैं, कहते हैं कि सारी ही जो दुनिया है इसके कहने के अंदर है, इसकी शय पे ही वो चल रही है। सारी खलकत, जितने भी खलकत है, जितने भी दुनिया है, ऐसे दरते सिर्फ यही पाल रहा है। चाहे जरिए इसने लाखों करोड़ों बना दिए, पर पाल यही रहा है। पातालां विच रोटी देना, रोजी देना एदी जिम्मेवारी है। साध संगत देखो, पतालां विच भी रोजी भेजनी, सबको देना, खाना पीना, इसे दी जिम्मेवारी है। अंबरां तो भी परे परेरे, आकाश से ऊपर ऊपर ऊपर, जितना मर्जी ऊपर, अंबरा तो भी परे परेरे ऐसे दी सिकदारी है। बाज हुक्म दे राई, राई का दाना कितना छोटा होता है, राई से लेके पर्वत तक कोई भी अपनी जगह से चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। अवतार गुरु दे बाजों मसला हुंदा हरगिज हल नहीं। साध संगत, सतगुरु कह रहे हैं कि गुरु के बिना ये मसला हल नहीं होगा, हम इसको पहचान नहीं सकेंगे। हम इसको चाहे कितनी भी हम भक्ति कर लें, यहाँ तक भी महात्माओं ने कहा है कि बिल्कुल टूटी हुई जो कोडी होती है उतना भी मोल नहीं पड़ता। अगर हम इसको जान लेते हैं, गुरु के हुक्म में रहते हैं, तो फिर इस भक्ति का जो मोल है, उसका मोल का लाभ हम उठा सकते हैं। यही फरमा रहे हैं सच्चे पातशाह। साध संगत, ये आए तो हम इसीलिए हैं कि हम अपने आप को जानें और इस ईश्वर को, इस परमात्मा को, जिसके लाखों करोड़ों नाम है, इसको जानें। लेकिन हम इस दुनिया में आके उसी पल सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, थोड़े दिनों बाद माँ की पहचान हो जाती है। माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा भैया है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी चाची है। ऐसा इसमें खो जाते हैं कि कब टाइम जाने का आ जाता है। कभी नौकरियाँ, कभी पढ़ाइयाँ, कभी शादियाँ, कभी। साथ संगत, आए तो हम इसीलिए हैं कि इसको, ईश्वर को, परमात्मा को हमने जानना है। तो जो ये काम है ये हम भूल जाते हैं। दुनिया में आके दुनिया में ऐसे रच बस जाते हैं कि हमें बिल्कुल इसकी याद ही नहीं रहती कि ये कौन है, ये कहाँ रहता है, इसको हमने जानना है। ये हमें ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, सारी उम्र बीत जाती है। साध संगत, महात्मा बताया करते हैं, कहते एक इंसान है, वो बड़े अच्छे ऑफिस में काम करता है और उसका बॉस उसे एक फ़ाइल देता है कि आपको बॉम्बे जाना है, फ़्लाइट बुक करवा दी है और वहाँ पे 5 स्टार होटल भी बुक करवा दिया है। आपको कोई भी वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, और ये फ़ाइल आप ले जाओ, इस पे आपने यहाँ पे साइन करवा के लाने हैं। साथ संगत, वो इंसान बड़ा खुश हो के बड़े अपने टाइम पे फ्लाइट में चला जाता है, वहाँ 5 स्टार होटल में भी रहता है, वहाँ पे बड़े सारे कुछ प्रोग्राम होते हैं वो भी देखता है, वो समुंदर देखने भी जाता है, वो बड़ा वहाँ पे ऐश करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, यहाँ देखने को, घूमने को बहुत सारी जगह है, यहाँ तो जो एक्ट्रेस हैं उनके भी घर हैं। पता नहीं वो क्या क्या देखता है, क्या क्या सोचता है, लेकिन जिस काम के लिए उसको उसके बॉस ने भेजा होता है वो उसको याद नहीं रहता। अब टाइम आ जाता है कि वापस जाना है, फ़्लाइट बुक है, तो जब वो जाता है, टाइम आ गया, अब तो जाना ही जाना है, अब टाइम है नहीं बिल्कुल,
उस बॉस का कोठी में जाने का, या उसके ऑफिस जाने का, या साइन कराने का टाइम ही नहीं बचा। तो अब तो फ्लाइट पे पहुंचना ही पहुंचना है। जब वो वापस आएगा तो आप सोचो कि वो सर जो है, जो बॉस है, वो कितना प्यार करेगा, है ना, कितना आशीर्वाद देगा कि तूने ये बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि मैंने तेरे को घूमने के लिए भेजा था। साथ संगत आज इंसान यही कुछ कर रहा है कि वो आया तो क्या क्या करने हैं, लेकिन कर कुछ और ही रहा है। तो जब फिर बॉस से सामना होना है, फिर पता नहीं बॉस जाने और वो आप जाने। तो साथ संगत अगर जाते ही वो फाइल पे साइन करवा लेता, जहाँ जहाँ बॉस ने कहा था वहाँ वहाँ वो साइन करा लेता, फिर वो 8 दिन 7 दिन जितना भी टाइम दिया था, जितनी मर्जी मौज मस्ती करता, फिर उसको शाबाश मिल सकती थी, फिर उसको प्रमोशन हो सकती थी कि हाँ इसने समय पे काम किया है। तो साथ संगत ऐसे इंसान आया, दुनिया में आया, तभी बार बार ये कहा है ग्रंथों ने कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या बड़े भाग घोड़ा तन पावा क्यों नहीं कहा? वो बड़ी तेज भागता है, थकता ही नहीं है, बहुत दौड़ता है। बड़े भाग हाथी तन पावा क्यों नहीं कहा? बड़ा भारी शरीर होता है, बड़ा ताकत वाला होता है। बड़े भाग कुत्ता तन पाया, क्योंकि वो तो बड़ा वफादार होता है, बताते हैं इंसानों से भी ज़्यादा वफादार है। मानुष तन पावा इसीलिए कहा है कि इस मानुष तन में इस मालिक को, इस ईश्वर को, इस निराकार प्रभु को जानना जा सकता है अपने सतगुरु से मिल के। लेकिन हम दुनिया में ऐसा खो जाते हैं कि हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। अगर याद रहता भी है तो जो कुछ हम इधर उधर से देखते हैं, या जो कुछ हमारे बड़े करते रहे, साथ संगत हर काम में हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हर काम में हम आगे से बहस कर लेते हैं, हर काम में हम आगे से बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते, अपने आप अंदर नहीं झांकते कि मैं कौन हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरे को क्यों भेजा गया दुनिया में, कोई कुछ तो मकसद होगा। तो साथ संगत इसीलिए साथ संगत ये बाबा जी कहते हैं, ये गुरु के बिना ये जो मसला है तुम्हारा हल होने वाला नहीं है। चाहे तुम अपने आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ये मसला तुम्हारा हल होगा तो वो गुरु ही करेगा। साथ संगत इसी तरह साथ संगत सच्चे पातशाह के चरणों में जब हम गए, हम भी पहले जाते ही नहीं थे। हमें किसी ने बताया कि ब्रह्म ज्ञान देते हैं, निरंकारी बाबा जी ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये निराकार प्रभु ईश्वर भगवान जितने मर्जी नाम लो, अल्लाह खुदा, तो ये तो वो सामने साक्षात्कार कराते हैं, जैसे अर्जुन को कराया था। तो साथ संगत हम पहले तो माने नहीं, तो जब फिर उन्होंने हमें, जिन्होंने ज्ञान दिलाया, उनके चरण चूमने को मन करता है कि उन्होंने हमें कितना सुंदर रास्ता दिखा दिया, कितना अच्छा उन्होंने हमें भटकने से बचा लिया। तो साथ संगत फिर उन्होंने हमें झूठ बोल के कि जल्दी आ जाओ, लुधियाना में साथ संगत हमें गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। तो जब मम्मी को देखने के लिए गए तो वहाँ पे तो सारे जाने कहने लगे ज्ञान ले लो, ये ज्ञान ले लो, इस ईश्वर को, परमात्मा को देखो, ये तुम्हें कोई संगल नहीं डालेगा, कोई शर्त नहीं रखेगा तुम्हारे साथ, बस इसको देख लो। आपका मन माने तो मान जाना, ना माने तो आप अपने घर जैसे रह रहे हो वैसे ही रहना। साथ संगत ऐसे उन्होंने हमें ज्ञान दिलाया। जब इसके दर्शन करे तो साथ संगत तो रोम रोम खुश हो गया, इतनी खुशी होगी कि हाँ यही ईश्वर है, क्योंकि अंश हम इसके हैं। जब ये याद कराता है, जब ये दिखाता है तो एक पल में समझ आती है। साथ संगत बहुत सारे महात्मा को रोते, जोर जोर से रोते देखा कि ये इतना पास था, सारग, ये रग से भी नज़दीक, सारग से नज़दीक। तो साथ संगत ईसा, नानक, मोहम्मद सब ने इसको देखा, लेकिन दिखाया किसने? पूर्ण सतगुरु ने। तो आज साथ संगत ये सतगुरु बाबा जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस युग में, इस टाइम पे इसके दर्शन करा रहे हैं। और साथ संगत ये मौका फिर हाथ नहीं आना, बिल्कुल ये टाइम मिलेगा नहीं। और मेरे को ये भी पता है कि इतनी बात आपने शायद निरंकारियों के अलग से सिवाय किसी से सुनी नहीं होगी कि इसको देखा जा सकता है। साथ संगत जब श्री कृष्ण भगवान ने
अर्जुन को कहा तो पहली बात ये थी कि देख मेरा विराट स्वरूप। उन्होंने ये नहीं कहा था पढ़ मेरा विराट स्वरूप, रोज गीता ले लो, कोई बुक ले लो और मेरा विराट स्वरूप को पढ़ो, नहीं, कहा देख मेरा विराट स्वरूप। तो साथ संगत इसका मतलब ये देखा जा सकता है। तो आज साथ संगत यही मन में आया कि इसको देखा जा सकता है, इसको हमने देखना है। रहमत करो कि जिस जिस के कानों में ये आवाज़ पड़े वो ही साथ संगत जरूर जरूर निरंकारी भवन या निरंकारी कोई महात्मा अपने जानने वाला, या कोई आस पड़ोस में, या कोई यार दोस्त, या कोई ऑफिस, या कोई दुकान में, जहाँ भी कोई महात्मा मिले उनसे ज़रूर बेनती करो कि मैंने भी इस ईश्वर को, इस परमात्मा के दर्शन करने हैं। साथ संगत जब कोई गली में सब्जी बेचने आता है और वो आवाज़ लगाता है, सब्जियों के नाम ले ले के बोलता है, उसके पास सब्जी होती है, वो इसलिए बोलता है। ये नहीं है कि वो खाली अपना ठेला लेके बोलेगा, या उसके पास टमाटर तो है नहीं और वो बोल रहा है टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। जो चीज़ उसके पास है वो बोलेगा। साथ संगत आज निरंकारी महात्मा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? माइक में भी बोल रहे हैं, टीवी में भी बोल रहे हैं, सरे आम बोल रहे हैं, इसीलिए कि उनके पास ये चीज़ है, ये वस्तु है। तो साथ संगत कृपा करो, मैंने देखा है, मेरे को खुशी मिली, मेरा सारा जीवन बहुत आनंद में बीता, इसके साथ बीता। तो जब दुनिया बहुत प्यार कर रही है, इसको बहुत उपराले कर रही है, फिर दिल करता है उनको कहने के लिए कि आओ हमारे पास आओ, हम आपको एक पल में, एक छिन में इसके दर्शन कराएंगे। साथ संगत राजा जनक को कराए दर्शन अष्टावकर ने, उसने शर्तें रखी राजा जनक ने कि मेरी शर्त है कि फूल के मसलने में देर हो जाए, इतनी देर में, फूल के मसलने की देर में मुझे इसके दर्शन कराने हैं। तो साथ संगत अष्टावकर जी ने कराए। और दूसरी शर्त थी कि घोड़े की एक रकाब पे पैर रखूं जितने में दूसरा पैर रखूं, इतने टाइम में। साथ संगत सर्वव्यापी को ये परमात्मा है, हमें कहने में कितना टाइम लग जाएगा, कितनी देर लग जाएगी। तो साथ संगत ऐसा ही ज्ञान आज मेरे साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी दे रहे हैं। तो साथ संगत दिल करता है जो तूने मेरे को खुशी दी है, जो मेरे को सुख दिया है, जो मेरे को आनंद आराम दिया है, ये सारी दुनिया को मिले, सारी दुनिया सुखी हो जाए, सारी दुनिया तेरा गुणगान गाए। गुणगान तो कर रही है लेकिन देख कर करने का जो आनंद है। साथ संगत कहते हैं ना, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। हर कोई इंसान कागज़ से पढ़ के इसके 2, 4, 10, 20, 50 गुण तो बता सकता है, लेकिन जो आँखों से देख रहा है उसके तो वो इतने बता सकता है कि कोई गिन नहीं सकता। तो आओ साथ संगत, हमने इसे आँखों से देखा है और यही आवाज़ देने को मन करता है। यही कहते हैं कि ये मालिक सच्चे पातशाह सबको ही ये रोशनी मिले। गुरु का नाम ही साथ संगत रोशनी है, इसका ये रोशनी देता है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आता है। हम हमेशा अंधकार में चलते हैं, तो जब इसकी कृपा होती है, किसी पे दया आ जाती है इसको, तो साथ संगत ये कहते हैं ना, बाँव पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूपते माया। अंधे कुएं से, ग्रह से जिस पर इसकी कृपा होती है उसको ये पकड़ लेता है, उसको ये अपने चरणों में लगा लेता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है। गुरमति रंग मान, गुरु से मत ले और तू रंग मान, खुशियाँ मान, हर जी तेरे साथ है। और ये भी सुनते हैं अंग संग, अंग तो ये है हमारे, फिर इसके संग है तो क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि हमें पूर्ण गुरु नहीं मिला। जिस दिन, जिस टाइम, जिस पल हमें पूर्ण गुरु की निगाह हमारे पर पड़ गई, उसी टाइम हमें इस निराकार प्रभु हरि परमात्मा ईश्वर जो भी कहो, इसके दर्शन होने हैं। तो अपने मूल को पहचानना है। हम तो एक कतरा है, रोज बताती हूँ, हम एक कतरा है और ये समुंदर है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है। गुरमति रंग मान,
जमी असमा विखे समस्त एक जोत है, ना वाद है ना घाट है, ना घाट वाद होत है। साथ संगत ऐसी जोत के दर्शन, ऐसी चानने के दर्शन, ऐसी रोशनी के दर्शन हमने करने हैं। साथ संगत किसी को कोई बात अच्छी ना लगी हो, मेरे को सुमत बख्शना, वही बात करूं जो आपको अच्छी लगे। कुछ गलती होगी हो तो आप जी माफ़ करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य।